नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले समान नागरिक संहिता के विरोध में राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन महाधरना। आदिवासी संगठन के लोगों का कहना है कि समान नागरिक संहिता हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। 30 जुलाई को पूरे देश के आदिवासी झारखंड में एकत्रित होंगे और इसके विरोध में रणनीति बनाएंगे। इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार अगर इस कानून को लागू करने पर अड़ी रही तो झारखंड भी मणिपुर बन सकता है। जब भी देश में चुनाव आने वाले होते हैं तब भाजपा इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए कई तरह की चीजें सामने लाती है, लेकिन वह भूल जाती है कि ऐसे कानून लागू होने के वजह से आदिवासियों के कई अधिकार छीन जाएंगे। आदिवासियों की जमीन भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 244 पेशा कानून CNT-SPT एक्ट 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के आधार पर आदिवासी समुदाय को विशेषाधिकार है, वह समाप्त किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाएगा। आदिवासी भाषा, संस्कृति, प्रकार, प्रथागत रीति रिवाज, परंपरा को नष्ट करने का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे समय में समान नागरिक संहिता कानून लागू करना उचित नहीं है। द्वारा CNT एक्ट प्राप्त है, पेशा कानून प्राप्त है, विस्कन्सन रूल प्राप्त है, ये 5वीं अनुसूची प्राप्त है, उस पर प्रभावित होगा। और जो संविधान से जो हमको जो संरक्षण प्राप्त है, वो सारे संरक्षण हमको जो है खत्म हो जाएगा। चूँकि हम इसलिए सामान्य कानून हम पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। हम असामान्य हैं। चूँकि अगर सामान्य होते तो हमको इस तरह के 5th शेड्यूल, आरक्षण, CNT एक्ट हमको नहीं मिलता। तो इसलिए सामान्य कानून थोप के हमारा अस्तित्व को ही मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर दिशा में ये लोग आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और जो हमको संपत्ति का जो हमारा अधिकार है, मालिकाना हक है, उसका जो हमारा ताना बाना है, वो तमाम ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसी भी हद तक इसको जाएंगे और इसको रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, UCC कानून जो सामान्य नागरिक संहिता जो हिंदी में कहते हैं, ये जो है वैसे तो संविधान में इसका जिक्र है, मगर ये जो है आपके लिए अनिवार्य नहीं है सरकार को इसको लागू करना एक तरह से। और भी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर इसको जानबूझ के इसको अभी लाया जा रहा, पेश किया जा रहा है, ताकि जो हमारे देश भर के जो लोगों को इसी बहाने जो है अपने कब्जे में करने का, अपने हिसाब से चलाने का। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही ना कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते, मगर उनको इस बात को समझना होगा कि ये देश जो है अनेकताओं में एकता का देश है, ठीक है ना। और यहाँ पर किसी एक जाति, समुदाय के या धर्म के लोग नहीं रहते हैं। विविधता है लोगों की, अपने अपने परंपरागत जो कानून भी है सबके। और उसमें से विशेष रूप से आदिवासी समाज का भी बहुत प्राचीन अपना जो प्राचीन समय से जो हमारे अपना जो इतिहास चला आ रहा है कि हमारी अपनी आस्थाओं की रक्षा कैसे करनी, हमारे परंपरागत जो कानून जो लंबे समय कालांतर में जो उसका निर्माण हुआ, उसको कैसे संरक्षित करना है। हमारे अपने पूर्वजों ने भी जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने के लिए जिस तरह से क्रांतियाँ की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो अंग्रेज़ों ने भी समझा कि आदिवासियों को अपने चीज़ों के साथ, अपनी व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं है। इसीलिए तो जब 1972 में जो इस देश में 1872 में जब इस देश में जनगणना का काम शुरू हुआ तो आदिवासियों को अलग कॉलम कोड में रखा गया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में जो है, और इसके बाद कई कानून भी हमारे ज़मीन सुरक्षा कवच जो है कानून के बतौर भी बनाए गए। 20वीं शताब्दी में जो है अनुसूचित क्षेत्रों को अंग्रेजों द्वारा चिन्हित किया गया कि यहाँ पर जो देश का लागू कानून जो है यहाँ पर नहीं चलेगा। ये स्पष्ट रूप से कहा है। आज़ादी के बाद भी भारत के संविधान में भी इन सब बातों को यथावत रखते हुए, और बल्कि उससे आगे बढ़ के हमारे कस्टमरी लॉ को भी जो है कानूनी जो है मान्यता दी गई। साथ ही साथ 5वीं और 6वीं अनुसूची का भी निर्माण आखिर क्यों किया गया कि आदिवासी जो है अपने इलाकों में अपने तरीके से रह सके।
अब देश भर में 730 जो है आदिवासियों का जो है सूची बनी हुई है। सबके अपने अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अपना अलग अलग प्रथागत कानून है, तो आप उसको एक कॉमन सिविल कोड में आप कैसे ला सकते हैं? क्या ये संभव है? क्या ये उचित है? ये सर्वथा अनुचित है। और इसलिए हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व खतरे में आ चुका है, जब ये भाजपा की सरकार के द्वारा 2016 में सरना सनातनी एक है, 2017 में कि आदिवासी हिंदू है कहते हुए जो पिछला जो जनगणना का काम होने वाला था उसके प्रपत्र से हमारा जो कोड कॉलम हटा दिया गया है। 7वां कोड जो आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं के लिए था वो हटा दिया गया, यानी हमारी पहचान को मिटाने का प्रयास जो है इस तरह से किया गया है, जिसका विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब इसमें आगे चल के जो इस तरह से कॉमन सिविल कोड लाने की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से वो हमारे जो इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए पूरा प्रयासरत है। तो हम जो भाजपा का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का जो ये एजेंडा है कि आदिवासियत को खत्म करना, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, तो हमारी जो अपनी विरासत है, हमारा जो इतिहास है, उसके साथ ना हम छेड़छाड़ होने देंगे, ना ही हम इसको किसी को मिटाने देंगे।